श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 14 में लिखा गया है, आपन्नम सो संस्कृतिम घोराम यन्नामा विवशो गृणान ततः साधु विमुच्यते यदा भेति स्वयं भयम। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। आपन्नम, आपन्नम का मतलब है शरणागति। जब हम भगवान के नाम पे शरणागति करते हैं, सुसृतम घोरम, ये सुसंस्कृति का घोर चक्र है, यानी कि सृष्टि का जो ये घोर चक्र है, इससे क्या होता है, हमें जो उलझ गए हैं संसार में, हम जीव भौतिक संसार में, इस घोर चक्र में लोग बोलते हैं विशियस सर्कल। तो ये जो चक्र है, विशियस सर्कल है, जिसे निकलना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से अभिमन्यु के लिए उस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल हो गया था, आना सरल था, ऐसे ही इस संसार में हम आ तो जाते हैं लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। संस्कृतम घोरम, ये घोर चक्र है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर यह नाम विवशो गृणान, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का अनजाने में भी उच्चारण करता है, विवश होकर के कि वो कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मैं फंस गया हूं, ततः साधु विमुच्यते, उसी तरह तुरंत व्यक्ति साधन करते ही भगवान के नाम का विमुच्यते, तुरंत मुक्त हो जाएगा। यद भेति स्वयं भयम, ये इतना शक्तिशाली नाम है कि इस नाम से भय भी डरता है। लोग बोलते हैं ना, मैं बड़ा भयभीत हूं, भगवान का नाम ऐसा है, भगवान के नाम से भय भी डरता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भगवान के नाम से भय भी, यद भेति स्वयं भयम, भयम भी भयभीत होता है। तो हमारे शास्त्रों में हर चीज के पर्सोनिफिकेशन होते हैं। जैसे गंगा देवी है ना, कोई व्यक्ति बोलता है कि ये धाम, वृंदावन धाम, तीर्थराज, इस तरह से एक व्यक्ति होते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी निराकार नहीं होता, सब कुछ साकार होता है शास्त्रों में। तो अगर कोई व्यक्ति बोले भयम, यानी भय भी एक व्यक्ति है जिसे भगवान ने बनाया है कि जाओ तुम उन लोगों पर आक्रमण करो जो मेरी शरण में नहीं है, लेकिन जो मेरी शरण में है उनको तुम नहीं डरा सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं, भगवान के नरसिंह मंत्र में भी आता है ना, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर नमाम्यहम्। यानी कि हे नरसिंह देव, आप कैसे हैं? उग्रम वीरम, आप उग्र रूप लेकर के अपने प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हुए। उग्रम वीरम महाविष्णु, ये भगवान महाविष्णु अवतरण लिए हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुखम, आपने पूरे संसार में अपनी इस उग्र रूप अग्नि से सबको जलाकर भस्म कर दिया है। हाँ, नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युर नमाम्यहम्, आपके आगे तो मृत्यु भी नतमस्तक होती है कि अरे, तो मृत्यु देवी जो है वो नतमस्तक होती है भक्तों के आगे और भगवान के आगे, भगवान के नाम के आगे। ध्रुव महाराज का जब अंतिम समय आया तो ध्रुव ने बोला कि मैंने भगवान को बचपन में प्राप्त किया था, 36,000 सालों तक राज्य किया, और जब मृत्यु देवी आई तो कहती चलिए प्रहलाद जी, आपका अंतिम समय आ गया है। तो जब प्रहलाद को ऐसे बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, मरना तो सबको जरूरी है, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो, उसको शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। आप एक काम करिए, मेरा विमान कहाँ है? उन्होंने कहा ये रहा आपका विमान ऊपर। अब विमान में बैठने के लिए जाए कैसे? सीढ़ी चाहिए। तो एक चट्टान पर खड़े थे प्रहलाद, ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जब एक चट्टान पर खड़े थे तो मृत्यु देवी आई और विमान उनका जो भगवत धाम से आया था वो विमान में खड़ा था। विमान खड़ा था तो जो ध्रुव महाराज थे उन्हें चट्टान के ऊपर से विमान में बैठने के लिए, वहां पर एक मृत्यु देवी का जो सिर था, वो मृत्यु देवी प्रणाम करके बैठ गई कि मैं आपको ग्रहण करना चाहती हूँ। अब क्योंकि डिवोटी है तो डिवोटी को मृत्यु ऐसे खा नहीं जाएगी, तो वो बोली प्रणाम करके मैं आपको ग्रहण करना चाहती हूँ, मृत्यु आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक मिनट वेट करो, तो मैं विमान में बैठने से पहले आपके मुख से होकर गुजरूंगा। तो मृत्यु जो है वो भक्त को भी तो खाएगी,
तो खाने के लिए जब मृत्यु आई तो ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विमान पर बैठ गए। तो मृत्यु हैरान हो गए, सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि चालू कर दी। अरे देखो कैसा, कितना समझदार है हाँ भक्त ध्रुव, जिसने अपनी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान पर बैठ गए। तो ऐसे होता है, भक्त मृत्यु के ऊपर ही सिर पे पैर रख देते हैं, यानी मृत्यु को भी दबा डालते हैं। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे वो समझ सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि एक बिल्ली है, बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा और बिल्ली के मुंह में चूहा। चूहा भी मुंह में है, बिल्ली के बच्चा भी मुंह में है, लेकिन दोनों का भाव अलग है। बिल्ली का बच्चा जब बिल्ली के मुंह में होता है तो उसको सिक्योरिटी, सुरक्षा का एहसास होता है कि मैं अपनी माँ के पास हूं। लेकिन वही जब एक चूहा बिल्ली के मुंह में होता है तो उसको डर होता है, भय होता है, बस मेरी मृत्यु आ गई, मैं मर जाऊंगा। ऐसे ही भौतिक संसार के लोग जब मरते हैं, जिनके भगवान के नाम की शरणागति नहीं है, उनको भयभीत होते हैं, डर रहे होते हैं, मरने से डर रहे होते हैं, पूरा जीवन मरने से डरते हैं, मरते मरते डरते हैं, मरने के बाद प्रेत बन के डरते ही रहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जीते जी भी निडर होते हैं, मरते वक्त भी निडर होते हैं, मरने के बाद भगवान के धाम में निडर रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम जो है विवशो घृणान, इसको चाहे कितनी भी मेहनत करके ग्रहण करना हो, इसको ग्रहण करना चाहिए। यत्न पालन करी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान के नाम, भगवान का व्रत, भगवान के वैष्णव संग, इसको यत्न से मेहनत करके पालन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए भगवान का नाम। चाहे कितने भी बीमार हो, कैसे भी हो, कुछ भी ना करे, कोई क्रिया ना करे, लेकिन भगवान के नाम की क्रिया कभी बंद नहीं होनी चाहिए। बेड पे पड़े पड़े बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र यही है जो आपको भय से भी मुक्त कर सकता है। तो आशा करेंगे हम सब निडर होकर के, भय रहित होकर के भगवान के नाम का जप करें।